Next is case 2 when the pressure is constant. So actually this is the extension of case 1. Case 1 में भी pressure constant था और इस case में भी जो pressure है that is constant. But here the difference is we will take the mixture of gases. If the mixture of gases is given, then how to deal with such problems? Suppose we have a container like this and there is a hole here. So in this container we have a gas A. So this gas will diffuse through this hole like this. Now another container, we have a second container, same volume, pressure is also same, there is a hole and we have a mixture of gases in this container. Mixture of gases means at least we have two gases. Maybe more than two, but at least when we say mixture it means there are two gases. They diffuse through this hole like this. So for this first part, when we say that gas A diffused through a hole, this is for rate of A. Here we can write is directly proportional to mass of A, molar mass of A. For mixture, we will write that rate of mixture is directly proportional to 1 by, now here we will take average molar mass. AMM is average molar mass. That's the difference. So when you take a ratio like RA by R mixture, it will become equal to a ratio of AMM by molar mass of A. So then we will use this relation. So actually this case 2 is not different from 1. This is same as that of 1. Pressure is constant here. But the only difference is that mixture of gases is given. When the mixture of gases is given, मोलर मास की जगह पे हम क्या लेंगे, उन गैसेस का एवरेज मोलर मास. चलो इसकी प्रॉब्लम करते हैं. Here is the problem. First, compare the rate of diffusion of CO, carbon monoxide, with the mixture of helium and methane in 3:1 ratio. Helium और मीथेन जो प्रेजेंट है वो 3:1 रेशियो में प्रेजेंट है अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर. अब ये देखो ये क्या कंडीशन हो गई, हमारे पास एक कंटेनर है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, वो यहां से डिफ्यूज होगी. दूसरा केस हमारे पास है, उस केस में इसमें जो गैसेस हैं वो है हीलियम एंड मीथेन. रेशो जो है वो है इनकी 3:1, वो इसमें से ऐसे डिफ्यूज होंगी. हमें कंपेयर क्या करना है, रेट ऑफ डिफ्यूजन. अब इसमें देखिए प्रेशर सेम रहेगा, वॉल्यूम भी सेम है, टेम्परेचर भी सेम है उसका, सिर्फ क्या दे दिया उसने, मिक्सचर दे दिया. तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम फॉर रिलेशंस क्या लगाएंगे, रेट ऑफ CO, रेट ऑफ मिक्सचर. ओके, दिस विल बी इक्वल टू मोलर मास, एटॉमिक मोलर मास ऑफ मिक्सचर एंड मोलर मास ऑफ CO. तो हमारे पास हमें रेशियो निकालना है, तो पहले हम एटॉमिक मोलर मास निकालेंगे, एवरेज मोलर मास निकालेंगे. एवरेज मोलर मास निकालने के 2-3 मेथड है. मोल फ्रैक्शन यूज कर सकते हैं हम, अगर डेसोसिएशन दिया उसके लिए अलग मेथड है. तो इसमें हम क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन कंसेप्ट यूज करके उसका हम एवरेज मोलर मास जो है वो निकाल लेंगे. कैसे, हीलियम और मीथेन
इनकी जो रेशो है वो है 3:1। 3:1 मोलर रेशो में ये प्रेजेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो मोल फ्रैक्शन है x वो हो जाएगा 3/4 और इसका मोल फ्रैक्शन वो हो जाएगा 1/4। तो इससे हम एवरेज मोलर मास निकालेंगे। कैसे? 3/4 इंटू मोलर मास 1/4 इंटू मोलर मास। 3/4 is mole fraction into molar mass of helium is 4 plus 1/4 is the mole fraction of methane into 16 is the molar mass of methane। ऐसे हम ये रिलेशन निकाल के तो इसको हम ऐसे करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 7। अब जो एवरेज मोलर मास है वो हमारा 7 है, क्योंकि हमें मिक्सचर दिया था तो हमें एवरेज मोलर मास निकालना पड़ेगा। वो हमने मोल फ्रैक्शन कंसेप्ट यूज करके निकाल लिया कि इसका मोल फ्रैक्शन है 3/4, इसका मोल फ्रैक्शन है 1/4। मोल फ्रैक्शन को उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया तो एवरेज मोलर मास आ जाएगा। अब बस एक वैल्यू यहां पुट कर देंगे तो RCO बाय R मिक्सचर, अब ये 7 हो गया, ये 28 हो गया, तो ये आ जाएगा आपका 1/4 रूट, तो ये बन जाएगा 1/2। अगेन अगर आपको रेशो पूछा गया है, पहले CO लिखा है फिर लिखा हुआ है CO की रेशो निकालनी है मिक्सचर के साथ ऐसे, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए 1:2। 2:1 भी ऑप्शन होगी, ध्यान रखना है। तो 1:2 इज द आंसर। ओके, next example under this category is एवरेज मोलर मास निकालने का जो कंसेप्ट है वो हमने मोल कंसेप्ट में भी पढ़ा था कि कैसे निकालती हैं। सो P2 is for the reaction to ammonia 3H2 plus नाइट्रोजन, ये भी गैस और ये भी गैस। कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ अमोनिया converted if mixture diffused twice diffuses twice as fast as that of SO2 under similar conditions। So this is the problem। So for the reaction to ammonia change into 3 हाइड्रोजन, तो जैसे कंटेनर में रखा हुआ है अमोनिया तो उसमें से हाइड्रोजन गैस और नाइट्रोजन गैस डिफ्यूज होगी, और डिफ्यूजन की जो रेट है मिक्सचर की वो ट्वाइस है SO2 से। तो पहले हम ये लिख लें, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ sulfur dioxide। Okay, so next we will write the formula like rate of mixture by rate of SO2, that is equal to 2, you can see from this formula, and this is further equal to molar mass of SO2 here and molar mass of mixture को लिख लेते हैं हम एवरेज मोलर मास। तो यहां से हम एवरेज मोलर मास को निकाल लेते हैं, वो आ जाएगा हमारा 16। इसका स्केयर करेंगे 4 नीचे चला गया, 16 4 डिवाइड बाय 4 16, ये तो कर लोगे इतना। तो 16 हमारा आ गया एवरेज मोलर मास। अब हम
मोलर मास का फार्मूला लगाएंगे कि हमारा जो एवरेज मोलर मास है वो किसके इक्वल होता है, मास ऑफ रिएक्टेंट, मोलर मास ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाय। अब बात आ रही है डिसोसिएशन की, तो उसके लिए फार्मूला होता है 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा। n कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्रोडक्ट में कितने मोल्स हैं डिवाइड बाय रिएक्टेंट में कितने मोल्स हैं, 4/2 2 प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट नंबर ऑफ मोल्स हमारे, सॉरी 4 माइनस 2 मीन्स नंबर ऑफ मोल्स हमारे जो है वो आ जाएंगे, n आ जाएगा, n की वैल्यू आ जाएगी, नॉट नंबर ऑफ मोल्स। तो इसमें पुट कर देंगे, ये है हमारा 16 मोलर मास ऑफ रिएक्टेंट अमोनिया, अमोनिया का मास होता है 17, 1 प्लस 2 माइनस 1 अल्फा, तो ये किसके इक्वल हो जाता है, ये हो गया हमारा 16 डिवाइड बाय 17, क्या आ जाएगा 1 प्लस अल्फा। ओके, तो 1 प्लस अल्फा इक्वल टू 17/16 और अल्फा इक्वल टू 17/16 माइनस 1, तो 1/16। परसेंटेज निकालनी है हमें, तो वो आ जाएगी 1/16 इंटू 100, 6.34 कुछ परसेंट जो है वो हमारा आ जाएगा आंसर, अप्रोक्सीमेटली 6 पॉइंट समथिंग हमारा आंसर आ जाएगा। So this is the way to find the percentage of ammonia converted if mixture diffuse। और मिक्सचर की डिफ्यूजन किस हिसाब से हो रही है वो उसने कंपेयर कर दिया सल्फर डाइऑक्साइड के साथ, तो वहां से हमने एटॉमिक मोलर एवरेज मोलर मास 16 निकाल लिया। एवरेज मोलर मास निकालते समय हम जब भी हमें डिसोसिएशन का कंसेप्ट यूज करना है तो हम ये रिलेशन लगाते हैं, एवरेज मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू मोलर मास ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाय 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा। n होता है जितने भी मोल्स प्रोडक्ट में है माइनस जितने मोल रिएक्टेंट में, ठीक है, 4 माइनस 2 2, तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास अल्फा आ जाएगा 1/16, परसेंटेज बोला गया है तो 6.39 आ जाएगा, बस 34 आ जाएगा। तो ये थी प्रॉब्लम्स केस 2 में जहां पे हमें मिक्सचर दिया होता है। नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे केस 3। केस 3 में हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे, प्रेशर जो है वो डिफरेंट हो जाएगा, प्रेशर कांस्टेंट नहीं रहेगा केस 3 के अंदर, और उसकी भी कुछ प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे।